वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से एनालिसिस बन सकता है, क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में नजर आ रहे हैं। ग्लोबल के साथ साथ हमें डोमेस्टिक क्यूज भी देखने पड़ेंगे क्योंकि भाई अर्निंग सीजन है। किसी कंपनी की अच्छी आ रही है, किसी की अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है, पर क्या किस तरीके से अर्निंग्स आई है इस वीकेंड पर उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये एक जबरदस्त पैसा बनाकर देने वाला है मंडे को। ओके, तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ के साथ फ्राइडे को क्या किस तरीके से हमने ट्रेड प्लान किया उसको तो डिस्कस करेंगे। सिर्फ देख लेंगे क्या क्या लेवल्स थे फटाफट से कि आपको भी समझ आए कि भाई सेंटिमेंट्स पे किस हिसाब से पैसा बनाया जा सकता है। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिए, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे को क्या किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। ओके, एक वन वे आप ये देख सकते हैं, ये आपको एक फर्स्ट कैंडल दिख रही है जो यहां से एक पुलबैक की कैंडल दिखी और उसके बाद मार्केट जो गिरना स्टार्ट किया फिर वो रुका नहीं, वो पूरे दिन गिरा है मार्केट और जाकर के एक बार 24,000 के क्लोज आकर के 24,080 को टेस्ट करके और वहां से एक बार शॉर्ट कवरिंग आई। ओके, तो अब ये पिक दिख सकते हैं, पिक आपको दिख रहे होंगे काफी ज्यादा। 4-5 ट्रेड हमने प्लान किया, मैंने भी कुछ, वैसे में जनरली 1 से 2-3 ट्रेड फाइनल होता है, पर कल क्या था कि फ्राइडे को पोर्टफोलियो भी काफी ज्यादा डाउन था जिसकी वजह से ट्रेड्स ज्यादा करनी पड़ी। और ये लास्ट ट्रेड भी आप देख सकते हैं, देखिए लास्ट पिक देखिएगा क्या कह रहा है। इसलिए 24,130 अब मैं समझा रहा था सेंटिमेंट्स क्या किस तरीके से देखते हैं, वो तो पार्ट ऑफ लर्निंग है, वो आपको नहीं दिखा सकते। एक शॉर्ट पिक आपको दिखा रहा हूं क्या कह रहा है। इसलिए 24,130 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। देखो दो रीजन है, इसके पीछे 24,000 के करीब है इसलिए बाइंग आ रही है। ठीक है, या तो 24,000 के करीब है, मार्केट रुक रहा था, बार बार रिजेक्शन ले रहा था और डेटा में भी बाइंग दिख रहा था, सेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं एक बाइंग नजर आ रही थी उस टाइम पर। ठीक है, अब ये मैंने बोला कितने बजे, 1:16 पर, 1:16 का मतलब यहां कहीं मैंने बोला था। ठीक है, आगे क्या बोला इसमें, या फिर शॉर्ट्स में पैसा बन गया है और प्लेयर्स का अब वो वीकेंड से पहले बुकिंग कर रहे हैं। ये दो चीजें हो सकती थी और वो चीज देखिए हमें बुकिंग करते हुए, जब मार्केट देख रहे हैं ये 2:45 के बाद यहां से निकलना स्टार्ट हुआ और 211 के ऊपर तक चला गया। ओके, क्लोजिंग के बाद अगर देखें तो 24,180 के पास पोस्ट क्लोज आया है, वो बात अलग है, पर कॉल में यहां से काफी ज्यादा हमने शॉर्ट कमिंग मूव को कैप्चर किया। ओके, तो लास्ट आधे घंटे के अंदर भी हमने मूव को कैप्चर किया जो मैं BTST वीडियो में कवर नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा यहां पर कवर किया जाए। ओके, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो सेंटिमेंट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ज्वाइन करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर ही ज्वाइन करना, इधर उधर सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, क्या किस तरीके से ग्लोबल क्यूज इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई फ्राइडे को अपना मार्केट तो समझ में आ जाए, अपने मार्केट में एक और चीज हुई वो काफी बुरी हुई। क्या किस तरीके से उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इंडसलैंड यानी इंडस्ट्रियल बैंक जो है वो लगभग 20% का डिक्लाइन देख करके गया और लगभग 18 से 19%, 18.5% के आसपास उसकी क्लोजिंग आई है। पर कहने का मतलब यह है कि कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट एक इंडेक्स लेवल के स्टॉक्स में देखी गई है। किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, रिजल्ट कम है, समझ में आती है सारी चीज़ें क्योंकि काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, Q2 अच्छा नहीं रह रहा है। ठीक है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए FIs लगातार सेल कर रहे हैं, वो चीज़ समझ में आ रही है। ओके, पर क्या इतना गिर जाएगा? सोचा था 10 गिरेगा, 12 गिरेगा, 15 गिरेगा और 15 के बाद वो 20% के सर्किट तक गया है और क्लोजिंग आई है इसकी लगभग 18.5% के आसपास। ओके, तो ये एक कह सकते हैं कि डिजास्टर्स ऑफ 4 ईयर्स कह सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं देखा गया, मतलब 4 साल में पहली बार ये चीज़ देखी गई है कि इंडस्ट्रियल बैंक क्या इंडेक्स लेवल का स्टॉक जो है वो इतना ज़्यादा गिरा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को गिराने का एक मेन रीज़न इसका भी था। ठीक,
तो फ्राइडे का हालचाल कुछ इस तरीके से था। सेंसेक्स में तो लगभग 11 लाख करोड़ की कैपिटल वाइप आउट हो गई। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हम लगातार गिरे जा रहे हैं। और आपको पता है कि एफआईएस की सेलिंग्स कहाँ पहुंचेगी। एफआईएस अब जो सेलिंग की बात करेंगे तो लगभग 1,08,000 के आसपास वो इंडिया शेयर्स को सोल्ड कर चुके हैं। ठीक है, हाईएस्ट सेलिंग चल रही है एफआईएस की। क्यों कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से, क्या मार्केट का पी इतना बढ़ गया है कि उसको लेवल पे लाने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से मार्केट को देखा जा रहा है, ये एफआईएस जानते हैं। पर आप एक चीज समझ के चलिए कि एफआईएस शॉर्ट टर्म में सही हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में डीआईएस काम आएंगे और डीआईएस लगातार बाय कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट भी एक उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां से म्यूचुअल फंड्स अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है क्या कि निफ्टी का 24,000 23,800 ये दो लेवल ऐसे हैं कि यहां पर आपको काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिलेगा मार्केट। ठीक है, चलिए वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये था फ्राइडे का क्या कि किस तरीके से मार्केट गिरा और हमने काफ़ी बढ़िया पैसा भी बनाया है। ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो जब डाउन होता है तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से उसको कवर करना पड़ता है। क्लियर। चलिए अब आते हैं यूएस मार्केट के बारे में कि भाई यूएस मार्केट में फ्राइडे को क्या हुआ। ओके, तो यूएस मार्केट में जैसे मैं आप बात कर रहे थे हम टेस्ला के शेयर के बारे में। टेस्ला भाई अब ये समझ लीजिए कि वो बिगेस्ट गेनर बनती जा रही है। जैसे हमारे मार्केट में इंडस्ट्रियल बैंक बिगेस्ट लूजर बनता जा रहा है, वैसे यूएस मार्केट में टेस्ला इज़ अ वन ऑफ द गेनर। अब कैसे, किस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि भाई टेस्ला का जो शेयर है जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन, ठीक है, यानी प्री मार्केट में लगभग 12% तो ये था और उसमें प्री मार्केट में लगभग मतलब मार्केट जब ओपन हुआ तो उसमें 20% की तेजी बनी, 20% की। ओके, और कल इसमें 4% की तेजी और बनी। मतलब इस वीक में 24% शेयर चल गया, वो भी इतना बड़ा शेयर टेस्ला का शेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो कि नेस्डेक में क्या चल रहा है। नेस्डेक में रैली चल रही है और नेस्डेक की अगर मैं बात करूँ, एक बार आपको नेस्डेक का चार्ट दिखाता हूँ कि नेस्डेक जो है वो लगभग अपने ऑल टाइम हाई को क्लिक करके आया है। ठीक है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग नहीं कह सकते, मतलब एक नया ऑल टाइम हाई इसने लगा दिया है और कहीं ना कहीं डाउ जोन्स और एसएनपी में दबाव था। ठीक है, अब ये डाउ जोन्स में क्यों प्रेशर था उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, बाकी नेस्डेक्स ने अच्छी खासी यहाँ पर गेनिंग दिखाई और इस वीक वहाँ पर काफ़ी अर्निंग सीजन भी है, तो उससे पहले स्टॉक्स में तेज़ी बनी क्योंकि वहाँ का सीजन काफ़ी अच्छा अभी तक जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि डाउ जोन्स क्यों गिरा। देखिए फ्राइडे को एक न्यूज़ आई, फ्राइडे को न्यूज़ आई कहाँ से, मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट से क्या न्यूज़ आई कि भाई इजराइल जो इतने दिनों से कह रहा था कि वो अटैक करने वाला है ईरान पर, और ईरान के कहाँ पर, ईरान के मिलिट्री बेस पर अटैक करने वाला है, और वो चीज़ इजराइल ने करी। अब ये समझ में नहीं आता कि वीकेंड पे ही क्यों होता है, अपना मार्केट क्लोज होने के बाद ही क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोग 24,000 का जो पुट राइटर्स है वो तो फंस जाएगा अगर ये गैप डाउन हो गया। ठीक है, चलिए वो आगे डिस्कस करेंगे, पर कहने का मतलब ये है कि इजराइल ने अटैक किया है, बिल्कुल किया है और ज़बरदस्त तरीके से किया है। ठीक, पर एक अच्छी न्यूज़ यहाँ से आ रही है। देखिए ये आपको न्यूज़ अभी हो सकता है नहीं पता हो, ये न्यूज़ तो आपको पता होगी कि इजराइल ने अटैक कर दिया। ठीक है, पर एक न्यूज़ ये आ रही है कि ईरान ने यहाँ पर जो फॉरेन मीडिएटर है उसके ज़रिए ये बोला है कि हम इसको रेस्पॉन्ड नहीं करने वाले हैं। देखिए क्या आ रही है, ब्रिक्स की आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रिक्स न्यूज़ है। एक ऑफिशियल हैंडलर से, मतलब ऑफिशियल हैंडल से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। क्या कह रहा है इस पर कि ईरान इन्फॉर्म्ड इजराइल थ्रू अ फॉरेन मीडिएटर दैट इट विल नॉट रेस्पॉन्ड टू इजराइल अटैक। ठीक है, अब कितनी अच्छी न्यूज़ है कि ईरान कह रहा है कि फॉरेन मीडिएटर यानी दोनों को सुलह कराने के लिए जो मीडिएटर बना है उसके ज़रिए ईरान ने इजराइल को बोला है कि भाई वो इस अटैक का रेस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर ये न्यूज़ सही है तो आप ये समझ के चलिए कि अपना मार्केट फटने वाला है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए अगर ये न्यूज़ सही है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस न्यूज़ की वजह से गैप डाउन नहीं दिखने वाला। ठीक है, और वो आपको कंफर्म कैसे होगा, वो कंफर्म होगा आपको किससे, क्रूड ऑयल से। देखिए क्रूड ऑयल जाते जाते फ्राइडे को देख रहे हैं इतना ज़्यादा तेज़ी में था, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाउ जोन्स क्यों गिर रहा था। भाई ये बढ़ रहा था, बैंक सेक्टर वहाँ पर गिर रहा था, इस वजह से इसमें तेज़ी बनी। ठीक है, और ये इस न्यूज़ की वजह से इसमें तेज़ी बनी। अगर मंडे को ये गिरता हुआ नजर आता है तो अपने लिए बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए मैं आपको समझाऊंगा क्यों होने वाला है, समझिएगा इसको अच्छे से। अच्छा देखिए एक और चीज़, अभी फ्राइडे को मतलब फ्राइडे को
भाई रिजल्ट आए, रिजल्ट किसके है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट आए आईसीआईसी बैंक, ओके, प्राइवेट, सेकंड प्राइवेट बैंक है और सबसे बड़ी बिगेस्ट सेकंड प्राइवेट बैंक है, और इसके इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं जिसने उम्मीद से अच्छा किया है, यानी बीट्स एक्सपेक्टेशंस है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है। इसके एनपीएस की बात करेंगे ना कि एनपीएस भी, यानी जो लॉसेस होते हैं, बैड लोन्स होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। ओके, तो ये आप ये समझ के चलिए कि भाई कितना अच्छा यहाँ पर है ना। एनपी आप समझ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं वो भी इसके कम होते हुए नजर आए हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई आईसीआईसी बैंक, जो मैं आपसे कह रहा था, एक गुड न्यूज़ क्या है कि आईसीआईसी बैंक, ये जो बैंक है, ये बैंक निफ्टी को मंडे के दिन काफ़ी अच्छा लीड कर सकता है। ओके, तो यानी जो ईरान ने अटैक किया, सबसे पहले समझिएगा, ईरान ने जो अटैक किया, सॉरी ईरान ने, इजराइल ने जो अटैक किया किस पर, ईरान पर, ठीक है, और ठीक है, एक बैड न्यूज़ बनी, ठीक, पर ईरान यहाँ पर हमला नहीं करेगा, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ बनी। यानी अब ये जो अटैक हुआ ये खत्म बात, ठीक है, क्लियर। ओके, तो अपने मार्केट में इसका कोई असर नहीं है। ओके, अब इसी बीच आईसीआईसी बैंक के अच्छे रिजल्ट आ गए। अब अच्छे रिजल्ट आ गए और क्रूड ऑयल अगर नहीं बढ़ता है तो आप ये समझ के चलिए कि बैंक निफ्टी में क्या जबरदस्त तेजी बनने वाली है। बैंक निफ्टी तो छोड़िए, देखिए बैंक निफ्टी में हो सकता है कि और भी कोई बैंक गिर जाए, ठीक है, पॉसिबल है। ओके, बाकी एक और चीज़ बात करूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के भी अच्छे रिजल्ट आए, यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो जब दोनों के अच्छे आए तो बैंक निफ्टी फट सकता है, ये आप समझ के चलिए। ओके, और ऐसा नहीं भी हुआ ना तो आईसीआईसी बैंक तो फटेगा, तो आईसीआईसी बैंक का ही कॉल ले लेना आप, ठीक है, समझिए। अब गैप अप खुले तो गैप अप में मत लेना, थोड़ा सा रिट्रेस हो, वहां पर आप बाइंग देखिए, जबरदस्त आपको आउटफ्लो होता हुआ, इनफ्लो होता हुआ नजर आएगा, और आईसीआईसी बैंक काफ़ी अच्छा लीड कर सकता है। हो सकता है कि भाई ये बिगेस्ट गेनर ना बन जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 10% तो मामूली बात है कि 10% चलेगा, 10 की जगह ये 15 ना चल जाए और 15 की जगह 20 ना चल जाए, ठीक है, ये इस पर भी आप नज़र बना के रखना, ठीक है। एक बार मैं आपको आईसीआईसी बैंक का एक बार शेयर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसने फ्राइडे को चला है। फ्राइडे को कुछ खास नहीं चला है, 1% चला है, यानी मंडे में इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है चलने का, ठीक है। तो इस पर नज़र रखिएगा। और 5 डेज़ की बात कर लेता हूँ, 5 डेज़ में तो गिरा ही है भाई 0.5%, तो नज़र आपकी रहनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो कुछ बनाए ना बनाए पैसा, आपका आईसीआईसी बैंक तो पैसा ज़रूर बनाएगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो यानी जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो भी अब पॉजिटिव हो गई, जो ईरान इजराइल की जो आप न्यूज़ सोच रहे थे, आपने सुनी होगी, वो भी पॉजिटिव नज़र आ रही है, ठीक है। पर एफआईएस लगातार बेच रहे हैं। अब एक बैंक कब तक संभालेगी, कितना संभालेगी, ये हमें देखना पड़ेगा आगे, ठीक, वो तो हम जरूर देखेंगे। पर कहीं ना कहीं मंडे के दिन हो सकता है एक सेंटिमेंट पॉजिटिव बने, ठीक है। देखिए क्या क्या न्यूज़ हो गई यहाँ पर हो गई कि ईरान इजराइल की जो वॉर थी वो अब एक तरीके से खत्म होती हुई नजर आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि बैंक के रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी बेटर आए, क्लियर। तीसरी चीज़ क्या है कि अपना मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड हो चुका है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो एक बार को मंडे के दिन हो सकता है कि ये सारे शॉर्ट्स वालों की लिक्विडिटी लेने जाए, और निफ्टी, अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो अभी 50,800 पर है, ये यहाँ से 51,500 या 51,800 तक जा करके फिर वहाँ से पलटे, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मंडे को दिखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि सेंटिमेंट्स अब बदल जाए, पर अभी कुछ कह नहीं सकते, यहाँ से मार्केट काफ़ी गिर सकता है। अब एफआईएस इतना बेच रहे हैं तो केवल आईसीआईसी बैंक उसको नहीं बचा सकता है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है। हाँ, पर मंडे को हो सकता है कि एक सेंटिमेंट पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे क्या लेवल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी बैंक से स्टार्ट करेंगे कि निफ्टी बैंक में किस तरीके से आपको प्लान करना है, ठीक, देखिएगा। अच्छा, पहली चीज क्या है कि गैप अप खुलेगा कि नहीं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार हम देखें गिफ्ट निफ्टी अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी इज इन नेगेटिव शो, ओके, पूरी तरीके से 40-45 पॉइंट नेगेटिव है, और ये नेगेटिविटी उसी दिन ही बनी है फ्राइडे को, जब ये ईरान इजराइल की न्यूज़ आ रही थी, है ना, और क्रूड ऑयल ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव आ चुका था। अच्छा, अब ये हो सकता है कि भाई मंडे को क्या होगा कि ये 44 पॉइंट, ये जो 61 पॉइंट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए,
ठीक, तो यानी एक तरीके से फ्लैट टू गैप अप के आसपास गिफ्ट निफ्टी यानी अपना मार्केट ओपन होता हुआ नजर आता है। अगर क्रूड ऑयल नहीं बढ़ता है तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसे बैंक सेक्टर बिल्कुल आपको गिफ्ट निफ्टी में मतलब सेंटिमेंट बनाता हुआ नजर आएगा। क्लियर। अच्छा, अब मान लेते हैं हम फ्लैट टू गैप अप, हल्का फुल्का गैप अप यहाँ पर नजर आ रहा है, वो आपके लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होगा अगर हल्का फुल्का गैप अप हो रहा है, यानी 150 पॉइंट हो रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, तो गैप अप यहाँ पर सस्टेन करे। पहली चीज, अगर आपको कॉल में पोजीशन बनानी तो गैप अप सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करेगा तभी बायर्स को कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि भाई ऊपर खुला और यहाँ से क्या होगा, सेल ऑन राइज बना और मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो आपको क्या देखना है कि मार्केट खुले, सस्टेन करे, और आप प्लान करेंगे 51,100 के ऊपर। 51,100 से पहले मत प्लान कीजिएगा, क्योंकि मार्केट आपको फंसा सकता है। ठीक है, 51,100 के ऊपर चलेगा मार्केट तो मूव आपको दिलाएगा 51,250। मैं मार्क कर देता हूँ 51,250, और 250 के ऊपर चला तो 51,450 मार्क कर लेते हैं, 51,450। ठीक है, और 450 अगर निकाला तो फिर भाई ये 500 वालों को यहाँ पर खाएगा। चांसेस कम है, देखिए चांसेस कम है, क्यों? क्योंकि 500 और 400 पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैक्सिमम 450 तक जाए और वहाँ से पलट जाए। ओके, तो थोड़ा केयरफुल भी आपको रहना है। अगर एक बार 450-500 के ऊपर चला तो फिर एक अच्छा मूव देगा, और ये मूव आपको दिला सकता है 750 और 800 तक का मूव आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ पर आप नज़र रखिएगा। एक बार को यहाँ से हो सकता है कि एक बार शॉर्ट कवरिंग मूव आपको आता हुआ नज़र आए, क्योंकि एक ओवरसोल्ड सेक्शन और एक अच्छा रिजल्ट, और मिडिल ईस्ट से भी एक गुड न्यूज़ आ रही है कि वॉर इज कुड बी एंडेड। ओके, चलिए डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए हो सकता है मार्केट, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, आप पूरे दिन यहाँ पर कॉल में मत बैठिए। पूरे दिन बैठने का कोई मतलब नहीं। हो सकता है मार्केट 450 मतलब 12-12:30 बजे के आसपास मार्केट से आप निकल जाइए कॉल साइड से। क्यों? क्योंकि भाई जो यहाँ पे खरीदारी करना चाहता था वो खरीद करके बैठ गया। वहाँ से फिर हो सकता है कि सेकेंड हाफ में फिर से FIS पोजीशंस बनाए और मार्केट को नीचे ले जाए। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बार लिक्विडिटी आ जाएगी ना कॉल साइड, तो वहाँ से फिर वो काटना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, डाउन साइड के लिए कब प्लान कर सकते हैं? तो 50-800 के नीचे, यानी 790, 50-790, 780 के नीचे जाए, आप यहाँ से डाउन साइड का प्लान करेंगे। एक बड़ा मूव यहाँ से आपको डाउन साइड की तरफ देख सकता है, क्योंकि एक लिक्विडिटी सबकी मिलेगी, और मार्केट जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से 50-780-90 के नीचे मार्केट जा सकता है। 50-550 मार्क कर लेते हैं, 50-550। ठीक है, अच्छा इसके नीचे अगर मार्केट गया तो फिर ये जो इसने फ्राइडे का लो लगाया कितना, 50-380, और इसके नीचे गया तो 50,100 तक का मूव पॉसिबल है। ठीक है, बाकी 50,000 एक सेंटिमेंट लेवल है। मार्केट हो सकता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए, तो यहाँ से निकलना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो निफ्टी बैंक में देखिए, निफ्टी बैंक चले ना चले पर ICICI बैंक चलेगा, और ICICI बैंक चल रहा है तो निफ्टी कहीं ना कहीं, निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं तो चलेगा भाई, क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक तो चलेगा। ठीक है, और HDFC, एक्सिस, ये दोनों भी पॉजिटिव में चलेंगे, और ये दोनों चल गए, तीनों चल गए तो भाई पॉजिटिव है। क्लियर? चलिए अब आते हैं निफ्टी के सेंटिमेंट कि निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। देखिए अब निफ्टी बैंक से ज़्यादा वीक है, और निफ्टी बैंक से अगर वीक हो जाता है तो निफ्टी और ज़्यादा वीक हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो निफ्टी में आपको प्लान कैसे करना है? देखिए गैप अप खुले, थोड़ा बहुत गैप अप पॉसिबल है, फिर वहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे आए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मार्केट गैप अप पे सस्टेन कर जाता है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। कैसे पॉजिटिव चीज़ होगी? कि भाई जब पॉजिटिव चीज़ ऐसे होगी कि बायर को कॉन्फिडेंस मिलेगा, जैसे हमने निफ्टी में बात करी, तो अब आपको प्लान करना कब है? 260-270 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगेगा तब यहाँ से हम अपसाइड का प्लान करेंगे। उससे पहले मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। क्लियर है? और थोड़ी क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल सेशन बीत रहे हैं। ओके, तो आप 10-12 पॉइंट का एसएल लो, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको कैंडल टू कैंडल का एसएल लेना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन है, और ये होता है। ये कोई, देखिए ये चीज़ नॉर्मल है,
तो इसमें कुछ भी ये मत कहना कि भाई ऐसे लिया जाता है, थ्योरी तो हमने ये पढ़ी थी, पढ़ा हमने ये था। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि मार्केट हर दिन नई चीज़ सिखाता है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए, ठीक है। तो 260 270 के ऊपर चलेगा तो आपको यहाँ से मूव दिला सकता है 24 330, मार्क कर लेते हैं 24 330, और 330 इसने निकाला तो आपको 380 400 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके ऊपर आप प्लान ना करें तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि एक हाई रेजिस्टेंस एरिया और आप कॉल राइटर्स के जोन में जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से पटक सकता है कॉल राइटर अच्छे से। क्लियर है? ठीक है। और 12 साढ़े 12 बजे के बाद आप अपसाइड में ना प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट वहाँ से टर्न आउट कर सकता है, यानी रिवर्स कर सकता है, और एक हाई मतलब लिक्विडिटी मिलेगी और एक हाई रिवर्स प्ले करेगा, यानी बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकता है, ठीक। अच्छा, डाउन साइड का कब प्लान करेंगे? देखिए, अगर मार्केट ऊपर से टर्न होते हुए या फिर यहाँ से मार्केट गैप अप पे सस्टेन नहीं कर पाता है, 24 200 के नीचे आ जाए और आपको मिले लेवल कौन सा? 24 180, मार्क कर देते हैं। 24 180 का लेवल आपको मिलता है, ठीक है। और इसको हटा देते हैं पहले। तो 24 180 का लेवल मिलता है, यहाँ से आप डाउन साइड का प्लान करेंगे। आपका मूव यहाँ से मिलेगा कहाँ तक? 24 120 130, मार्क कर देते हैं 130, और 130 के अगर नीचे निकला तो 24,080 जो इसने लास्ट लो लगाया था, ठीक है, यानी फ्राइडे के दिन जो लो लगाया था वहाँ तक का एक मूव पॉसिबल है। क्लियर? इसके नीचे मत प्लान कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत वॉलेटाइल होने वाला है, क्योंकि 24,000 पर एक तरीके से समझ के बैठिए कि भाई बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं इस लेवल का आने का, और इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से वो बाइंग कर सकते हैं और वॉलेटाइल मार्केट दिख सकता है। ओके, मार्केट नीचे देखिए मिलने को आपको 30-40 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 24,000 पे एकदम से नहीं गिरेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट अगर 24,000 के नीचे चला जाए और 23,970 के नीचे चला जाए, तो भाई फिर तो मार्केट फ्री फ्लो में नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। और 970 के नीचे टूटा तो आप ये समझ के चलिए कि आपको उसी दिन 23,880 और 23,800 तक का मूव आपको मार्केट दिखा सकता है, और वो मार्केट के लिए काफ़ी बुरा हो जाएगा रिकवर करने के लिए, ठीक है। चलिए वो चीज़ तो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या किस तरीके से होगा। मार्केट है, ट्रेडिंग में तो पैसा बनना चाहिए, चाहे पोर्टफोलियो में बने या नहीं बने। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।